हेलो दोस्तों, मेरा नाम है करण राजपूत और आज का हमारा टॉपिक है भारत निर्वाचन आयोग की चुनौतियां। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम इसी तरह के एजुकेशन वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले पॉइंट की ओर, धन बल का प्रभाव। चुनाव में अधिक पैसे का उपयोग निष्पक्षता को प्रभावित करता है। अब ये धन बल क्या है? धन बल जिसके अंदर हाँ ज़्यादा, आप जानते हैं कि जब चुनाव लड़ा जाता है, कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है तो उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, प्रचार को लेके, पब्लिसिटी को लेके और भी कई चीज़ें होती है। और कहीं ना कहीं ये बात हो जाती है कि जो ज़्यादा धन खर्च रहा है उसका प्रभाव ज़्यादा बनता है। तो कहीं ना कहीं ये धन बल जो है कहीं ना कहीं चुनाव को है प्रभावित करता है, उसके रिजल्ट को भी और कई चीज़ों को। तो ये एक बड़ी समस्या है चुनाव आयोग के लिए कि इस चीज़ को रोका जा सके या उसको सीमित किया जा सके। तो बात करेंगे हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट की ओर, बाहुबल और हिंसा। कुछ क्षेत्रों में डर, धमकी और हिंसा की समस्या होती है। तो ज़्यादातर जो है, मान लीजिए पॉलिटिकल पार्टीज़ में क्रिमिनल्स या अपराधी जैसे तत्व उत्पन्न हो जाए तो जिसकी वजह से वो लोगों को डरा के धमका के अपने तरफ वोट करने की और कोशिश करते हैं, लोगों को डराते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है चुनाव में और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती भी है। तो बात करेंगे यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट की ओर, फर्जी मतदान, नकली वोटिंग और मतदाता सूची में गलती चुनौती बनती है। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं फर्जी वोट, जो कि ज़्यादातर भारत के इसमें देखा भी जाता है इंडिया में कि फर्जी वोटिंग हो जाती है या फिर वोटर लिस्ट में काफ़ी सारी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से एक्चुअल में वोटर वोट नहीं डाल पाता। तो ये एक अपने आप में काफ़ी बड़ी चुनौती बनती है। और अब हम बात करेंगे अपने चौथे पॉइंट की ओर, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, अफवाहें और फेक न्यूज़ मतदाताओं को भ्रमित कर सकती है। तो आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है जिसके अंदर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, बहुत से ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म हैं जिसके माध्यम कभी कभी इसमें अफवाहें या फेक न्यूज़ चला दी जाती है और लोग उसकी वजह से भ्रमित हो जाते हैं या मिसगाइड हो जाते हैं और उनका जो जिस पार्टी को उनको वोट डालना होता है वो उसकी जगह पे दूसरे को वोट डाल देते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है जो चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। और अब हमारा पांचवा पॉइंट है, वो है आचार संहिता का उल्लंघन। राजनीतिक दल कई बार चुनावी नियमों का पालन नहीं करते हैं। हालांकि आचार संहिता का उल्लंघन करना अपने आप में ही एक जो भी चुनाव लड़ रहे होते हैं उनके लिए, अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट दर्ज हो जाए तो वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। बट फिर भी इस चीज़ को देखा जाता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी चुनाव आयोग के नियमों का पालन नहीं करती है, जो कि चुनाव आयोग के लिए काफ़ी बड़ी समस्या क्रिएट करता है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम छठे पॉइंट की ओर, मतदाता जागरूकता की कमी। कई लोग मतदान के महत्व को नहीं समझते और कई बार वो वोट डालते ही नहीं हैं। तो इस चीज़ को बहुत ही ज़रूरी है कि चुनाव आयोग इसीलिए बड़े पैमाने पे प्रचार करता है अपने लेवल पे भी, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है चुनाव में जाए और वो वोट डालें। अब जो सातवां पॉइंट है वो है दूर दराज क्षेत्रों में चुनाव करवाना। तो देखिए, आम शहरों में तो चुनाव बड़ा आसानी से हो जाता है, पर पहाड़ी, जंगली और कठिन क्षेत्रों में चुनाव करवाना कठिन होता है, जहाँ पे चढ़ाई होती है और कई सारी मशीन, स्टाफ को ले जाना होता है, सिस्टम सेट करना होता है और बहुत सी इसमें समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। तो ये एक अपने आप में जो चैलेंज रहता है चुनाव आयोग के सामने। तो बात करेंगे हम यहाँ पे 8 पॉइंट की ओर, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बनाए रखना। सभी राजनीतिक दलों को समान अवसर देना बड़ी बड़ी जिम्मेदारी है। तो जी हाँ, यहाँ पे चुनाव आयोग को ये सबसे पहले ये चीज़ देखनी होती है, जो भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में लड़ रही है उनको समान अवसर मिल सके और जो अच्छे से चुनाव हो, स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इस चीज़ का उन्होंने ध्यान रखना होता है। साथ में जो अच्छी पार्टी है, जो लोगों की पसंद में है, वोट मैक्सिमम वोट प्राप्त करके वह चुनाव जीतती है। तो ये चुनाव की सबसे बड़ी पूरे चुनाव को करवाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है और चैलेंज भी है, जिस 8 चैलेंज के बारे में हमने अभी बात करी। तो आशा करूँगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करेगा। धन्यवाद।